दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल देते हैं? क्यों एक आम सा इंसान अचानक हमारे दिलो दिमाग पर ऐसा कब्जा जमा लेता है कि हम उसके बगैर खुद को अधूरा महसूस करते हैं? ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ तकदीर का खेल नहीं है, ये नफ्सियात का बेरहम खेल है। दोस्तों, माशरे की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि लोग हमेशा ताकत के पीछे चलते हैं, चाहे वो ताकत दौलत की हो, रुतबे की हो या दिल पर काबू पाने की। जो शख्स दूसरों के जज्बात को कंट्रोल करना जानता है वो सिर्फ मोहब्बत नहीं जीतता, वो गुलामी जीत लेता है। और यही वो फन है जो सदियों से बादशाहों, सियासतदानों और जहरीले रिश्तों में इस्तेमाल होता आया है। लेकिन अलमिया यह है कि आम इंसान इस खेल को समझे बगैर खुद को दूसरों के हाथों की कुठपुतली बना लेता है। सोचो कितने रिश्ते टूटते हैं क्योंकि एक शख्स ने दूसरे को अपनी तवज्जो का आदी बना दिया। कितने दिल बर्बाद होते हैं क्योंकि कोई एक इंसान अपनी मौजूदगी को किसी और की जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बना लेता है। और ये सब कुछ इत्तेफाक से नहीं होता, ये सोचे समझे खेल का हिस्सा होता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं खेलों के पर्दे उठाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 खुफिया नफ्सियाती हथियार जिन्हें इस्तेमाल करके आप किसी को भी अपने बगैर अधूरा, खाली और बेकरार महसूस करवा सकते हैं। ये हथियार नरम अल्फाज या झूठी मोहब्बत के नहीं बल्कि दिमाग की गहराइयों को हिला देने वाले असूलों के हैं। लेकिन याद रखो, ताकत हमेशा खतरनाक होती है। ये हथियार किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं और किसी को आपके कदमों में भी ला सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। आप इनका इस्तेमाल किसी को तोड़ने के लिए करते हैं या किसी का दिल जीतने के लिए। तो चलते हैं पहली ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 1, इमोशनल अप एंड डाउन। ये वो तरीका है जो नफ्सियात के मैदान में सबसे ज्यादा खामोश मगर जानलेवा असर डालता है। जज्बात का वो झूला जो इंसान के दिमाग में गैर मामूली शिद्दत के साथ नक्श छोड़ देता है। आम आदमी सोचता है कि मोहब्बत सिर्फ प्यार बांटने का नाम है, मगर हकीकत यह कि जज्बाती उतार चढ़ाव ही वो ईंधन है जो वाबस्तगी को जलाने पर मजबूर करते हैं। जब आप किसी की जिंदगी में कभी आफ्ताबी रोशनी और कभी साया डालेंगे तो वो आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर होगा। यही इमोशनल अप एंड डाउन है। इसका पहला कानून है कि शिद्दत पैदा करो। जब आप मौजूद हो तो हर लम्हा गहरा और भरपूर हो। छोटी छोटी तारीफें, अचानक तहफ, बेसाख्ता हंसी, ये सब दिमाग में खुशी के हार्मोन्स की बारिश करते हैं। लोग ऐसी खुशी को बार बार चाहते हैं। अगर हमेशा यही खुशी मिलती रहे तो फिर इसकी कदर घट जाती। इसलिए दूसरा कानून आता है गैर मौजूदगी की ताकत। अचानक दूरी, छोटी सी सर्दमहरी या मामूली सी बेतवज्जी, ये धचका देने वाला लम्हा उनके ज़हन में एक सवाल छोड़ देता है, क्या मैं इसे खो रहा हूँ? तीसरा कानून है गलत फहमी का जहर। जब आप थोड़ा सा मोबे में रहते हैं, कभी गर्म कभी ठंडा, तो सामने वाला खुद ब खुद तलाश में लग जाता है। वो हर पैगाम, हर मुलाकात, हर सलीके में मैंने ढूंढने लगता है और तलाश इसी चीज को जन्म देती है जो आप चाहते हैं, मुस्तकिल तवज्जो। चौथा कानून है तवाजुन। ज्यादा या कम दोनों खतरनाक। अगर आप हमेशा खुशी दे देंगे तो वो मामूली लगने लगेगी। अगर हमेशा नाराज रहेंगे तो वो फासले इख्तियार कर लेते हैं। बेहतरीन हुनर ये है कि आप इनाम और सजा के बीच एक लतीफ मगर मुस्तकिल दायरा कायम करें। एक मिसाल का तस्वुर करें, कल आपने गैर मुतवक्का तौर पर उसकी पसंदीदा बात कहकर उसे महसूर कर दिया। आज आपने 1-2 पैगामात का जवाब देर से दिया। उसके ज़हन में उलझन और कशमकश पैदा हो गई। यही कशमकश उसके दिमाग को आपके बारे में मुसलसल सोचने पर मजबूर करती है। नतीजा, वो आपकी मौजूदगी को नेमत और आपकी गैर मौजूदगी को खला समझने लगता है। और खला कभी भी बेमैनी नहीं होता, वो दर्द देता है और दर्द हमेशा याद रहता है। और आखिर में एक अहम इंतबा भी है। ये टेक्निक ताकतवर भी है और खतरनाक भी। जब आप किसी के जज्बात के साथ खेलते हैं तो आप उनके ज़हनी सुकून को मुतासिर करते हैं। कभी ये रिश्ते को मजबूत कर देती है, कभी उसे बर्बाद कर देती है। नियत साफ रखें, मकसद कभी ब्लैकमेल या तोड़ना ना हो। जो ताकत आप सीख रहे हैं इसे इज्जत और जिम्मेदारी के साथ अपनाएं, वरना आप खुद भी इस रोलर कोस्टर, इस अप एंड डाउन के मुसाफिर बन जाएंगे। ट्रिक नंबर 2, गैर यकीनी की हिकमत अमली। द पावर ऑफ अनसर्टेनिटी। इंसान का दिमाग गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब किसी बात की तस्दीक न हो, जब जवाब मिला नहीं, जब रिश्ते का नक्शा धुंधला हो, तो वो खोज में निकल जाता है, चिराग जलाए रखता है और बार बार उस शोले की तरफ लौट आता है। यही वो कमजोर जगह है जिसे समझकर आप किसी को अपना मजबूर और मुस्तकिल ख्याल करने पर मजबूर कर सकते हैं। हम इसे कहेंगे गैर यकीनी की हिकमत अमली, एक नफ्सियाती जहर जो ऐसा ऐसा दिल को आपके नाम का गुलाम बना देता है। इसका पहला असूल है मुसलसल कंफ्यूजन मत बनाओ, मगर मौके
पर मुबहम रहो। फर्क ये है कि आप एक मुस्तकिल किरदार या मुसलसल झुंझलाहट नहीं बन सकते। लोग जल्द अलग हो जाएंगे, मगर जब आप कभी वाज़े मोहब्बत, कभी खामोशी, कभी गर्म बात और कभी सर्द लहजा अपनाते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद इस खला को पूरा करने के लिए आपके बारे में सोचता है। इस सोचने का अमल ही उसकी वो आदत बन जाता है जिससे वो आपके जुनून में मुब्तला हो जाता है। इसका दूसरा असूल है छुपी हुई कीमत छोड़ दो। जब आप हर चीज फौरन नहीं देते, जज्बात, तवज्जो, जवाब, तो आप उनके ज़हन में एक कीमत छोड़ देते हैं। वो ये सवाल उठाता है कि क्या वो मेरा है, क्या वो मेरे पास आ रहा है। ये सवालात उनके रवैये को तब्दील कर देते हैं। वो आपकी तवज्जो के लिए खुद को बदलने लगता है। इसका तीसरा असूल है खतरे का इशारा। कभी कभी एक मुख्तसर इशारा कि आप नाराज हो सकते हैं या चले भी जा सकते हैं, इसका असर ड्रामाई होता है। इंसान कुदरती तौर पर उन लोगों को खोना नहीं चाहता जो उससे मुतल्लिक हों, जिनसे वो मोहब्बत करता हो। जब वो महसूस करेगा कि आपके नजदीक उसकी जगह या दर्जा बदल सकता है तो वो आपको खोने से बचाने के लिए ज्यादा कोशिश करेगा। इसका चौथा असूल है साबित कदमी मगर नरम कंट्रोल। गैर यकीनी को मुस्तकिल दबाव में न बदलें। यह हर बात तब मौसर रहता है जब आप इसका रिदम जानबूझकर बरकरार रखें, कभी करीब कभी दूर। इसमें एक फनी तवाज़ुन है, इतना मुबहम कि उनके दिमाग में सवाल रह जाए मगर इतना वाज़े भी कि वो उम्मीद ना छोड़े। मिसाल के तौर पर एक हफ्ता पूरी तवज्जो, अगला हफ्ता सादा और मुख्तसर पैगामात। इस गेंद को बार बार उछालें। जब वो शख्स आपके रवैये को पिछली तरतीब याद करेगा तो वो खुद ब खुद आपके अंदाज को दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा और इसी कोशिश में वो आपका पाबंद बन जाएगा। इसमें एहतियात भी जरूरी है। गैर यकीनी तब तक मासूम है जब नीयत साफ हो। अगर मकसद किसी को कमजोर करना, नफसाती अजियत देना हो तो यह हर बार जुल्म बन जाता है। अमल में रहनुमाई की तरह इस्तेमाल करें। किसी का वकार या दिमागी सुकून तबाह न करें। ताकत सीखना है, एहसास नहीं करना। ट्रिक नंबर 3, इनाम और सजा की नफ्सियात, रिवार्ड एंड पनिशमेंट साइकोलॉजी। इंसानी दिमाग एक सादा मगर जालिम कायदे पर चलता है। जो चीज खुशी देती है उसे दोहराता है, जो चीज तकलीफ देती है उससे बचने की कोशिश करता है। यह कानून बच्चों की तरबियत से लेकर सियासी अमल तक हर जगह काम करता है। अगर आप किसी को अपनी जिंदगी का पाबंद बनाना चाहते हैं तो आपको उसी आईने के सामने खड़ा होना होगा। आपको ये सिखाना होगा कि आपकी तवज्जो इनाम है और आपकी खामोशी या नाराजगी सजा। ये कोई रवायती रोमांस नहीं, ये दिमागी मशीनरी को प्रोग्राम करने का नफसियाती तरीका है। इसका पहला कदम है कीमत मुकर्रर करो। हर बार जब वो रवैया अपनाए जो आप पसंद करते हैं तो फौरी, मखसूस और मैनी खेज इनाम दो। ये इनाम अल्फाज भी हो सकते हैं, खलूस भरा तारीफी जुमला, एक गर्मजोश पैगाम या छोटा सा अमल जैसे अचानक मुलाकात या खास सरप्राइज। इनाम का मकसद है इस अमल को मुस्बत करार देना ताकि वो इसे दोबारा दोहराए। दूसरा कदम है सजा वाज़े मगर नरम रखो। सजा का मतलब सख्ती या बदला नहीं, ये तवज्जो का पीछा छोड़ देना, कुछ देर खामोश रहना या मामूली सर्द रवैया इख्तियार करना। जब सजा मैनी खेज और सीधी हो तो उसका पैगाम वाज़े होता है, कुछ गलत हुआ है। इंसान लाशऊरी तौर पर उस नुकसान को वापस पाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो आपकी तवज्जो खोना नहीं चाहता। तीसरा कदम है गैर मुतवक्का इनामात। हमेशा एक जैसा इनाम देने और एक वक्त पर इनाम देने से उसकी कदर कम हो जाती है। ये इंसानी नफ्सियात है कि जो चीज उसको रोजाना मिलती है तो उसकी कदर वो नहीं करता, मगर खास तोहफे और गैर मुतवक्का तवज्जो दिल पर गहरा नक्श छोड़ती है। जब आप इनामात को बेतरतीब और बेमौका दें तो वो शख्स आपकी तवज्जो के लिए ज्यादा जदोजहद करेगा। ये आदत की कुव्वत को बढ़ाता है। दिमाग वही बर्ताव दोहराता है जो गैर मुतवक्का खुशी दे। इसका चौथा कदम है हद का तय्युन। अगर आप सिर्फ सजा देते रहेंगे तो इंसान की हिम्मत जवाब दे देगी। अगर सिर्फ इनाम देंगे तो कीमत खत्म हो जाएगी। तवाज़ुन जरूरी है। आपको इस रिदम को काबू में रखना होगा। इतना इनाम कि वो माइल हो, इतना फासला कि उसे कीमत मालूम हो जाए। मिसाल के तौर पर जब वो आपकी तारीफ करे या आपका फजल दिखाए तो फौरन मुस्बत रद्द-ए-अमल दें, मगर जब वो गैर मुहतात हो या खिलाफ तवक्का बर्ताव करे तो चंद दिन के लिए मामूली सर्द रवैया, बस इतना कि उसे एहसास हो कि उसने कुछ गलत किया है, मगर सख्ती ऐसी ना हो कि वो दिल ही छोड़ दे। इसमें एहतियात भी जरूरी है। ये तरीका मौसर जरूर है मगर खतरनाक भी है। गलत इस्तेमाल से ये ब्लैकमेल का आला बन सकता है, रिश्ता जहरीला और आपकी इज्जत को तबाह कर सकता है। इसलिए नियत साफ रखें। मकसद किसी को गुलाम बनाना नहीं बल्कि खुद की कदर बढ़ाना या रिश्ते में तवाज़ुन पैदा करना है। ताकत को हिकमत से इस्तेमाल करना है, वरना यही इनाम और सजा आपके हाथ से निकल जाएगा और आप खुद इस नफसियाती जाल में फंस जाएंगे। ट्रिक नंबर 4, राजदारी का असर, द मिस्ट्री इफेक्ट। कामयाबी की सबसे बड़ी जादूगरी शायद ये है कि आप खुद को मुकम्मल तौर पर पेश न करें। इंसान फितरी तौर पर नामुकम्मल चीजों की तरफ खिंचा चलाता है। वो अनकही कहानियां, अनदेखे जज्बात और छुपी हुई बातों को पीछे भागता है। यही वो खास हकीकी हिकमत अमली है जिसे हम राजदारी का असर कहेंगे। खुद को एक राज बनाएं और लोग बखूबी आपके राज खोलने की कोशिश में
اپنی زندگی ضائع کر بیٹھیں گے۔ اس کا پہلا اصول ہے مقدار میں خود افشائی کم رکھو۔ ہر تفصیل بتانے سے آپ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنی پوری کہانی ہر بار کھولتے رہیں تو آپ معمولی ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ صرف چند جھلکیاں، چند حصے دکھاتے ہیں اور باقی خاموش رکھتے ہیں تو سامنے والا آپ کو مکمل سمجھنے کے لیے مسلسل واپس آتا ہے۔ یہی وہ سبز روشنی ہے جو ان کے دماغ میں مستقل تجسس پیدا کرتی ہے۔ اس کا دوسرا اصول ہے شاندار مگر مختصر اظہار۔ رازدار شخص وہی ہوتا ہے جو کبھی کبھار ایک ایسا جملہ بول دے جو دل میں کھجلی چھوڑ جائے، یا کوئی ایسا عمل کرے جو ذہن میں نقش ہو جائے۔ پورا کمرہ نہیں بتانا، بس ایک جگمگاتا ہوا لمحہ دکھاؤ۔ لوگ ان لمحوں کو یاد رکھتے ہیں اور باقی خلا خود بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، عام طور پر آپ کے بارے میں سوچ کر۔ اس کا تیسرا اصول ہے وقت اور جگہ کا چناؤ۔ ہر راز ہر جگہ برابر اثر نہیں دیتا۔ کبھی کسی خاص جگہ پر خاموشی اختیار کر کے یا کسی مخصوص موقع پر تھوڑا سا اپنے اندر کی کہانی رکھ کر آپ اس راز کو مقدس بنا سکتے ہیں۔ جب آپ مخصوص مقامات یا لمحوں کو اپنے دکھائے گئے حصوں کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ جگہ بھی آپ کی یاد دلاتی رہیں گی، اور یہی تصور آپ کو الگ اور ناقابل فراموش بنا دیتا ہے۔ اس کا چوتھا اصول ہے توقعات کو برقرار رکھو۔ راز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ دور رہیں یا سرد رہیں، کبھی کھل کر دکھائیں، کبھی خاموشی۔ اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی لمحے آدمی کو یہ احساس ہو کہ ابھی کچھ اور بھی باقی ہے، کچھ وہ جو ابھی ظاہر نہیں ہوا، یہ ابھی باقی ہے والی کیفیت آپ کو مستقل اہم رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بار آپ نے اپنی ذاتی کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ اتنا جذباتی انداز میں بیان کیا کہ سامع حیران رہ گیا۔ اگلے کئی دن وہ اسی جھلکی کو دہراتا رہے گا، آپ کی ہر حرکت میں وہی معنی ڈھونڈتا رہے گا۔ اسی طرح آپ جب جان بوجھ کر کچھ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں تو لوگ خود کو آپ کے راز کا محافظ سمجھنے لگتے ہیں، اور راز کا محافظ بن کر وہ آپ کے قریب آتے ہیں۔ اس میں بھی ایک احتیاط ضروری ہے۔ رازداری کا مطلب غیر واضح پن یا جھوٹ نہیں، یہ فن ہے، ایک پرسکون ہنر ہے اپنی قدر بڑھانے کا۔ اگر آپ بار بار جھوٹ بولیں یا لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں تو رازدارانہ فتنہ بگڑ کر نفرت بن جاتا ہے۔ رازداری کو شرافت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنائیں، ورنہ آپ کا راز خود آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور آپ وہی کھو دیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرک نمبر 5، جسمانی اور نفسیاتی ٹریگرز۔ انسان کا دماغ اکثر سیدھی دلیلوں سے کم اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ایک مخصوص خوشبو، ایک مخصوص سر، ایک جملہ، ایک معمولی لمس، یہ سب ایسی چابیاں ہیں جو یادوں کے تالے کھول دیتی ہیں۔ اگر آپ واقعہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو بھلا نہ پائے تو آپ کو اپنی موجودگی کو ان چھوٹے مگر زہریلے ٹریگر کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ یہی وہ پانچواں اور آخری ہتھیار ہے، جسمانی اور نفسیاتی محرکات کا نفسیاتی انجینئرنگ۔ اس کا پہلا اصول ہے خوشبو کا قانون۔ انسانی دماغ خوشبوؤں کو سب سے تیز یاد رکھتا ہے۔ جتنا بھی سخت وقت گزرے، ایک مخصوص خوشبو فوراً پرانی یاد کو تازہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ ہر ملاقات یا خاص لمحے میں ایک مخصوص خوشبو استعمال کریں تو وہ خوشبو آپ کی تصویر بن جائے گی۔ اگلی بار جب وہ خوشبو کہیں اور آئے گی، اس کا دماغ فوراً آپ تک پہنچ جائے گا۔ اس کا دوسرا اصول ہے جسمانی معمولات۔ چھوٹا سا لمس، کندھے پر ہلکا ہاتھ رکھنا یا مخصوص انداز میں مسافہ، یہ سب فزیکل ٹریگر بنتے ہیں۔ جب آپ بارہا ایک مخصوص جسمانی اشارے کے ساتھ پیاری بات، حفاظت یا سکون جوڑ دیں گے تو وہ لمس ایک محافظ علامت بن جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ لمس کبھی بھی زبانی یا جسمانی حد پار نہ کرے، احترام کی حد میں رہ کر اسے معنی دے۔ تیسرا اصول ہے لفظی اور جملوں کے نشانات۔ کچھ جملے دماغ میں گھس جاتے ہیں جیسے تم خاص ہو، یہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا، یا کوئی اندرونی لطیف جملہ جو آپ بار بار بولیں۔ جب وہ یہ جملے کسی خوشگوار لمحے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو وہ صرف جملہ نہیں رہتے بلکہ ایک نفسیاتی کلید بن جاتے ہیں جو کسی بھی لمحے یادوں کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ چوتھا اصول ہے محیطی اور مقاماتی روابط۔ ایک خاص کیفے، پارک کا ایک بینچ یا راستے کا کوئی موڑ، یہ جگہ آپ کے جذباتی لمحوں کی تصویر بن سکتی ہیں۔ جب آپ جان بوجھ کر ایسے مناظر میں گہری باتیں کریں یا جذباتی لمحات گزاریں تو وہ جگہ بھی آپ کا ٹریگر بن جاتی ہے۔ بعد میں جب وہ جگہ سامنے آئے گی تو وہ لمحے خود بخود بحال ہو جائیں گے۔ پانچواں اصول ہے سینسریز کا ملاپ۔ سب سے طاقتور اثر تب آتا ہے جب آپ خوشبو، الفاظ، لفظ اور جگہ کو ایک ساتھ جوڑ دیں۔ مثال کے طور پر ایک مخصوص گانا، ایک مخصوص خوشبو اور ایک مخصوص جملہ جب ایک ہی لمحے پر دہرائے جائیں تو وہ تیغ کی طرح یاد میں گھس جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ کو کچھ اخلاقی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ٹرکس بے حد مؤثر ہیں مگر خطرناک بھی ہیں۔ جب آپ کسی کے لاشعور کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ ان کی یادوں، سکون اور روزمرہ کی شناخت میں دخل دیتے ہیں۔ مقصد کبھی کسی کو باندھنے یا توڑنا نہ ہو۔ یہ فن محبت یا تحفظ کے لیے استعمال کریں، استحصال کے لیے نہیں۔ نیت صاف رکھیں، حدود کا خیال رکھیں اور کبھی یاد رکھیں جو نشان آپ بناتے ہیں وہ شاید زندگی بھر کے لیے
आ जाते हैं। दोस्तों, नफ्सियात के ये 5 असूल सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये महज चालाकियां या ट्रिक्स नहीं, बल्कि ये इंसान के दिलो दिमाग के दरवाजे खोलने की कुंजियां हैं। अगर आपने इनका सही इस्तेमाल सीख लिया तो आप न सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं, बल्कि उनके जज्बात में ऐसा मकाम बना सकते हैं जो कभी खाली न हो। लेकिन याद रखें, किसी की नफ्सियात से खेलना कोई आम बात नहीं, ये एक ताकत है, और ताकत का असल हुस्न उसका मुस्बत इस्तेमाल है। ये ट्रिक्स किसी को तोड़ने के लिए नहीं है, ये किसी के जज्बात को नुकसान पहुंचाने या उन्हें गुलाम बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इनका असल मकसद दिल जीतना है। ऐसा दिल जो खलूस से धड़के, ऐसा ताल्लुक जो इज्जत और एतमाद से बंधा हो, और ऐसी मौजूदगी जो एक याद बनकर हमेशा दिल में जिंदा रहे। यही असल कामयाबी है। याद रखें, ताकत का गलत इस्तेमाल वक्ती सुकून तो दे सकता है, लेकिन देर बाद ताल्लुक कभी नहीं बना सकता। इंसान के दिल के दरवाजे सिर्फ इज्जत, इखलास और एतमाद से ही खुलते हैं। अगर आप ये असूल अपनाते हैं तो आपको न सिर्फ दूसरों के दिल में जगह मिलेगी, बल्कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका एहसास उनके दिलों में जिंदा रहेगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो बस एक लम्हा निकाल कर वीडियो को लाइक दें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको सबसे मौसर तकनीक कौन सी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद ताकतवर और हकीकत पर मबनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखें, जज्बे और इखलास से जीता गया ये दिल हमेशा साथ रहता है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।